नमस्कार जी। सभी को एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक और बात करेंगे एक नई डिजीज की जो आम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब भी एक किसी का भी ऑपरेशन होना होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पे कुछ जांचें करवाई जाती हैं आपके ब्लड सैंपल लेके। उसके अंदर काफी तरह की जांचें होती हैं, मगर उसमें से एक ऐसी जांच की बात करेंगे वो क्यों करवाई जाती है और क्या होती है। जैसे कि सीबीसी वगैरह करवाई जाती है, ब्लड शुगर, आरएफटी, एलएफटी, एचसीवी, एचआईवी 1 और 2 कराया जाता है। ये सबसे जरूरी होता है। और इसका कारण क्या है, किस लिए कराया जाता है कि अगर एचआईवी पेशेंट जहाँ एचसीवी पेशेंट है तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसको फेंकना पड़ता है। दूसरे पेशेंट के साथ वो नहीं यूज किए जा सकते, नहीं तो वो भी संक्रमित हो जाता है उसी डिजीज के। और उसमें स्टाफ और डॉक्टर को भी खतरा रहता है, कहीं कट लग गया हाथ पे और कहीं दिक्कत हो गई तो उनको भी दिक्कत हो जाएगी। इसमें से है सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी वो एचआईवी बारे है, जो जिसको हम आम भाषा में एड्स बोलते हैं। एड्स की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, जो हिस्ट्री बताती है मेडिकल साइंस की। और ये एड्स है जो ये हुई थी साउथ अफ्रीका कंट्री से शुरू। वहाँ के चिंपैंजी जो है और वहाँ के जो गोरिल्लाज हैं वहाँ से ये एक बीमारी निकली थी जिसको साइंस ये मानती है। और 2005 के आंकड़ों में 33 लाख तकरीबन लोगों को एड्स हो रखी थी वहाँ पे साउथ अफ्रीका साइड पे, जिसमें 5,17,000 लोग बच्चे थे। और अफ्रीका में ये ज्यादा है, 1/3 से ऊपर जितनी भी एड्स है पूरे दुनिया में लोगों को हो रही है वो उसमें 1/3 जो है वो अफ्रीका में है। आज के आंकड़े जो कह रहे हैं तो ये 5 से लेके 6.5 करोड़ तक जो अंदाजा है जहां लोगों को एड्स है, क्योंकि कुछ लोग इसकी रिपोर्ट नहीं करते, छुपा भी लेते हैं। और इसकी मेडिसिन जो है, एक वैसे तो ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज है नहीं, मगर इसकी जो मेडिसिन आ रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट का, वहां आप जाके इसकी दवा ले सकते हैं। ये चलती है थोड़ा लंबा समय और उसके बाद ये उसको स्लो कर देती है, आपकी लाइफ को लंबा खींच के ले जाती है। अगर आपको ना पता चले तो आप 1 साल में ही इससे डेड हो सकते हो, इससे आपकी मौत हो सकती है। और भी इसके कई कारण है, जैसे कि ये फैलती कैसे है आगे से आगे। अगर किसी की नीडल जो है वो गलत लग गई, एक सुई दूसरे पेशेंट को लगा दी और उससे भी ये फैलती है। दूसरा जो है यौन संबंध है उससे फैलती है। तीसरा, इसमें माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो दूध के जरिए भी ये बच्चे तक चली जाती है। जहाँ बच्चा जो जन्म लेना है जिसने पेट में है, माँ को एड्स है तो वो बच्चे को भी होने के एचआईवी इसका वायरस है जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो करता क्या है, उसका मसला क्या खड़ा होता है, ये हम आम भाषा में बात करें, अगर मेडिकल लैंग्वेज में वर्ड में यूज करने लगा तो आपको समझ नहीं आएंगे। तो ये वायरस एक बॉडी के अंदर जब चला जाता है तो ये आपके इम्यून सिस्टम पे सीधा अटैक करता है। जो सेल्स आपके बीमारी के साथ लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि आपको बुखार हो गया, किसी और तरह की बीमारी हो गई, तो उससे लड़ते हैं। जब डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है तो आप ठीक हो जाते हो, तो वो सेल्स को ये सीधा अटैक करता है, वो सेल्स को डेड कर देता है। जिससे क्या होता है कि आप, जिस आदमी को एड्स है उसको हर बीमारी से बचा रखना पड़ता है अपना। जैसे कि उसको बुखार हो गया तो एड्स के अंदर ये बुखार हो गया तो वो डॉक्टर दवाइयां देते रहेंगे, आपका बुखार कभी ठीक ही नहीं होगा, बुखार ही आपकी जान ले जाएगा। ये अगर आपको दस्त लग गए हैं तो आपके दस्त जो लगे हुए हैं वो ठीक नहीं होंगे, उसी से आपकी जान चली जाएगी। आप बार बार इलाज कराते रहोगे मगर उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्स ऑलरेडी डेड हो जाते हैं। एड्स जो पेशेंट है उसको यही एक ऐसा दिक्कत होती है जिसके अंदर उसको प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई बीमारी लग गई तब उसकी जान जाएगी। अगर एड्स का 1 साल तक नहीं पता चला इंसान को एड्स है, तब भी उसके जान जाने के 90% 1 साल में उसकी मौत हो जाती है।
उसका उपचार नहीं हुआ, तो उसका उपचार क्या है कि देखो परमानेंट कोई इलाज तो है नहीं इसका। जो दवाई है अभी भी इस पे सर्च चल रही है, जो दवाई गवर्नमेंट से मिल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उससे भी आप इसको लाइफ को आगे लंबा खींच के ले जा सकते हैं। और इसी का और कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे इससे। जितनी देर आपका लंबा इलाज चलता रहेगा, आप दवाई लेते रहोगे, उसका कोर्स भी होता है और लंबा टाइम दवाई लेते रहोगे, कोई आपको बीमारी नहीं लगती है, तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और और भी बहुत सारी ऐसी लैब के टेस्ट हैं जिस पे बात भी करेंगे आगे आने वाले टाइम में। और भी बातें काफ़ी हैं जिसके बारे में पेशेंट को नॉलेज नहीं है, मैं चाहूँगा कि उनको नॉलेज दी जाए इसके बारे में। और आपको जो एड्स पेशेंट है उसको ऐसे नहीं है कि कोई हाथ लगाएगा, छुएगा या उसके साथ सो गया वैसे ये बीमारी आपको लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी नफरत करने की जरूरत नहीं है किसी एड्स पेशेंट से कि आप लगा कि आपका कोई रिश्तेदार घर का मेंबर है तो आप सो गए उसके साथ वैसे ही सो गए तो आपको बीमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो वो छूने से ना जूठा पीने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक वहम है। वो ऐसी बीमारियां जो होती हैं वो ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी जो होती है उससे बचने की जरूरत होती है और किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो आगे जो इसका उपचार है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है। प्राइवेट मेडिसिन काफी महंगी आती है जो अफोर्डेबल नहीं होती है आम आदमी के लिए, जैसे गरीब लोग हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अपना टेस्ट कराएं, वहां से मेडिसिन ऑर्डर होती है और वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है वहां पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है। इसको मेडिकल लाइन के अंदर मैं बताऊं तो ये है क्या और इससे इसका जो कोड है वो क्या होता है। जैसे आपकी एक बॉडी की सहायक कोशिकाएं हैं हमारे अंदर, बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को ऊपर उठाने के लिए और इम्यून सिस्टम को कायम रखने के लिए। इम्यून सिस्टम का आपको पता ही है, आपने कोरोना टाइम में इम्यून सिस्टम के बारे में सुना ही होगा कि इम्यूनिटी जो हमारी है उसको जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही बीमारियों से लड़ने के लिए वो एक आपको सहायता करती है। जैसे कि जो इंजेक्शन लगाए गए थे कोरोना के टाइम में, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी जो थी वो और बूस्ट होती थी। तो इसमें एक और बात है, इसका जो कोड है जैसे कि CD4+T और कोशिकाएं होती है जिसकी संख्या दर नीचे चली जाती है, गिर जाती है, जिससे शरीर में इन्फेक्शन ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है और उसको बहुत दिक्कत आती है बीमारी के साथ लड़ने के लिए। उससे मरीज क्या है अपने आप को कमजोर महसूस करता है, उसको लगता है कि जैसे बॉडी पेन होने लग गया और आंखों पे काफ़ी असर होने लग गया और काफ़ी तरह की समस्याएं इसमें आती है। गले में खारिश शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है, बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे डरने की बात नहीं है, ये नहीं कि आप मेरी वीडियो सुन के डर जाओ कि ऐसे यार गले में खराश वैसे भी हो गई तो ऐसा वैसे कोई आप दिमाग में बात बिठा लो। बहुत सारे लोग वहम में होते हैं। हाँ, ये मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि आपकी फैमिली बेशक स्वस्थ है तो आप हॉस्पिटलों में लाखों रुपए देने की बजाय अपने हर 6 महीने बाद कुछ टेस्ट होते हैं, इस पे मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, जो आप इसको आपका इसका सैंपल देके आप इसको अपनी रिपोर्ट्स करवाया करें। हर फैमिली मेंबर के लिए जरूरी है, 1000-1200 रुपए में सारा हो जाता है। तो आपको कभी भी कुछ चीज ऐसी लगेगी, कुछ आने वाली होगी जैसे गुर्दा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद आपका आज की वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत मिलते हैं अगली वीडियो में।